सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज जानेंगे ये जो गैस लाइटर है ये कैसे वर्क करता है और इसमें कौन सी प्रॉब्लम आती है और उसे कैसे ठीक करेंगे। तो इसके बारे में पहले वीडियो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। इसमें एक फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिससे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस होती है। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आगे बनता है ना, जहाँ स्पार्क होती है, जहाँ स्टोक लगाते हैं ऐसे, तो जहाँ स्पार्क होता है ऐसे स्पार्क हो रहा है ना, ये देखो, तो ऐसे स्पार्क होता है। इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो अब इसका बीच में मैकेनिज्म देखते हैं क्या क्या। लो इसे खोल लेते हैं। ये इसका कैप है जहाँ से स्टोक लगता है, इसे खोल लें। लो ये खोल दिया। तो ये है इसका जहाँ से स्टोक लगता है, ये जो स्प्रिंग होता है, ऐसे प्रेशर पड़ता है ना इसमें, ऐसे इसके बीच में भी एक स्प्रिंग है, उसमें टेंशन क्रिएट होती है। जब इसे हम ऐसे प्रेस करते हैं ना, तो ये स्प्रिंग पीछे की ओर चल जाता है। और इसके बीच में एक और स्प्रिंग है, उसमें भी टेंशन क्रिएट होती है। और फिर इसके बीच में स्ट्रक्चर मैं अभी बताता हूँ आपको। इसके बीच में हम निकालता हूँ। ये जो आगे है ना पार्ट, ये वाला नज़र आ रहा है आपको, ये थोड़े का काम करता है। जब इसमें टेंशन एकदम रिलीज होती है ना स्प्रिंग से, तो ये सीधा क्रिस्टल पर लगता है, तो उससे क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। और एक बात और याद रखना, जहाँ ना ये लॉक ना एक तरफ है, दोनों तरफ नहीं, ताकि ये थोड़ा साइड पे रहे। देखो साइड पे है ना, तो तभी स्किड होगा ना इसमें से, जब टेंशन इसमें क्रिएट होगी ना स्प्रिंग में, तो ये तभी ऐसे ही रिलीज होगा। नहीं तो ऐसे तो बीच में फंसा रहेगा एक जगह ही। इसलिए इसको एक तरफ ही इसका लॉक लगाते हैं ताकि ये साइड पे रहे। देखो साइड पे है, एक तरफ है, ध्यान से देख लो, इधर लगा हुआ। लो पहला पार्ट तो ये हमने ऐसे निकाला था, तो ये दूसरा पार्ट हो गया जिसके बीच में ऐसे होता है। ठीक है, जब इसमें ऐसे टेंशन, जरा ध्यान से देखो, ऐसे टेंशन क्रिएट होगी ऐसे, जहाँ अटक गया ना, तो जब ऐसे जहाँ फंसता है ना, तो जो ये स्प्रिंग है ना, इसको रिलीज करके इसके आगे ये जो पोर्शन है ना, अब जहाँ फंसा हुआ है, ये कौन सी पोजीशन में, इस पोजीशन में फंस जाता है पहले तो। अब हम जो इसे प्रेस करते हो तो ये एकदम रिलीज होता है ये थोड़ा, तो ये आगे ऐसे खिसक के जहाँ पहुंच जाता है, इसके आगे क्रिस्टल लगा होता है जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उसको हिट करता है जिससे इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। इसके बीच में ना एक वाशर लगी होती है जो इसके साथ कांटेक्ट बनाती है। ये नेगेटिव बन जाता है, ये नेगेटिव, सारा बॉडी ना नेगेटिव बन जाती है। तो जो बीच वाला पार्ट है ये पॉजिटिव बनता है। ये देख रहे हैं आप, ये पत्ती अब ऊपर आ गई है, पहले जहाँ थी इस जगह पर, तो जहाँ से मैंने इसके साथ हिट किया, धीरे धीरे थोड़ा तेल भी दिया हल्का सा, क्योंकि अंदर जंग लग जाता है ना, तो ये थोड़ा जोर लगाना पड़ता है फिर ही खुलता है, बड़े तरीके से खोलना पड़ता है। तो अब मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। ये पत्ती ना वाशल का काम करती है, इसके साथ कांटेक्ट बनाती है, तभी नेगेटिव जो पोटेंशियल है वो क्रिएट होना, नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पर क्रिएट होगा। लो इधर से प्रेशर डालने से ये देखो पत्ती बाहर आ गई है। ये वाशल का काम करती है, ये वाशल है एक्चुअली। अब इसको निकाल लेते हैं, ये भी थोड़ी गली हुई, इसको भी साफ करेंगे। ये हो गई वाशल। अब ये पार्ट है, इसको भी निकाल लेते हैं। लो ये पार्ट भी बाहर आ गया है, ये बहुत पुराना है। तो ये है फिजियो इलेक्ट्रिक पार्ट, इसके बीच में क्रिस्टल होता है, वो निकालते हैं अभी। तो ये तो कवर ही हो गया ना सारा, अब इसके बीच में कुछ नहीं है।
ये जो मैंने आपको बताया था थोड़ा जो इसके बीच में पहले जहाँ अटकता है ऐसे अटका गया ना, जहाँ जहाँ आ गया, इसके बाद स्प्रिंग से जो टेंशन रिलीज होती है तो इसके ऊपर से ट्राई करता है, इसके ऊपर ऐसे होता है ना, इसके ऊपर ऐसे इसने स्ट्राइक करना है। लो अब मैं मैनुअली करके बताता हूँ, ऐसे देखो ध्यान से। आ देखो स्ट्राइक कर गया ना, आ देखो एक बार फिर, आ देखो। तो तब जहाँ फिर स्पार्क प्रोड्यूस होती है, पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ जहाँ सारा इंसुलेशन है। तो अब इसको और खोलते हैं। मैं अच्छी तरह समझाता हूँ, ऐसे नहीं। तो इसके बीच में ना एक रॉड लगी होती, वो तो निकलती नहीं ना, वो भी आ गई बाहर, जो भी निकल आई जे है। इसके थ्रू स्पार्क जाती है, जो पॉजिटिव पॉइंट बनता है हमारा, जो चार्ज ना इसके थ्रू फ्लो करता है आगे की तरफ जहां तक। तो ये सारा पार्ट हो गया, ध्यान से देख लो। जिसके बीच में था, जिसके साथ था, और इसके बीच में निकालते हैं ये पार्ट। तो आप ध्यान से एक बार फिर देख लो, जहां से जब मैं कंप्लीट कर देता हूँ सारा ऐसे, ये इसके बीच में ऐसे, इसके बीच में, तो इसके बीच में जे लगी होती है ऐसे जहां, और जे ऐसे आ गया पूरा सा स्ट्रक्चर। जे इसके पीछे ये ऐसे, अब ध्यान से देख लो, ऐसे है सारा सा स्ट्रक्चर। ये है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता हुआ इसके साथ ऐसे फ्लो होता हुआ आगे चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? जहां पर। तो ये पॉजिटिव जहां से आ गया, नेगेटिव मिल जाना जहां बॉडी से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए दूर दूर है ना, तो इसके बीच में फिर स्पार्क क्रिएट होगी, क्योंकि काफ़ी हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बनता है। आपने देखा होगा ये एक्शन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ही बनता है, जैसे स्ट्रोक लगता है तभी स्पार्क प्रोड्यूस होता है। अब इसमें प्रॉब्लम कौन कौन सी आ सकती है वो भी देख लें। आम जो होता है, जहाँ कार्बन जम जाती है, ये है वो, ये दूसरा था ना, ये है इसका पार्ट, जहाँ देखो ना कार्बन जमी हुई, इसलिए ये कभी स्टॉक लगाता है, कभी नहीं लगाता। तो इसको अच्छी तरह आपने अंदर से साफ कर लेना किसी कपड़े के साथ, और इसको आप अच्छी तरह धो लें सर्फ के साथ, फिर अच्छी तरह सुखा लेना। मैं भी इसको अच्छी तरह धो के फिर ही पैक करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कैसे अच्छी तरह काम करता है। तो क्रिस्टल कई बार घस जाता है ना, तो क्रिस्टल को इसके बीच में रखा है ना, ताकि जो बने ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो, वो लीक ना हो। तो इसमें दो ही पॉइंट बने हमारे पास, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। नेगेटिव तो इधर बन जाना, पॉजिटिव आगे बन जाना, जो आगे जहां पहुंच जाना इस पॉइंट पर। मुझे उम्मीद है अब आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। ये तो सीरियल वाइज सारे पार्ट्स, तो आप इसे असेंबल कर देंगे अच्छी तरह वॉश करके। इसमें एक पार्ट ये है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को आगे लेके जाता है, पॉजिटिव को। ये फिजियो इलेक्ट्रिक पार्ट हो गया, ये मैकेनिकल पार्ट हो गया, ये इसकी कैप हो गई, तो ये बीच में इसकी स्प्रिंग है। इतना सा काम है इसका, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। लो इसको भी निकालते हैं बीच में। ये क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ना, इसके ऊपर ना ये चढ़ी होती है इंसुलेशन प्लास्टिक की। तो ये देखो ना काफ़ी घस गया है जहाँ, तो कांटेक्ट बनाने के लिए हल्की सी आप जहाँ रबड़ भी काट सकते हैं अगर ये नहीं चलता, ताकि ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कांटेक्ट इसके साथ ठीक ढंग से बन सके। अब ये ऐसी स्ट्रक्चर होगी जिसके साथ लगेगा,
जे डायलैक्ट्रिक से दो और जे इसके साथ ऐसे, इसको ठीक करें। जे ऐसे है, इसके बीच में ऐसे डायलैक्ट्रिक है, ऐसे है, ऐसे है। जैसे लंबा नहीं पड़ा हुआ, इसके साथ लगा हुआ बता दूं, ऐसे जे ऐसे, तो जे ऐसे लगा, जे लगा हुआ ऐसे, ऐसे लगा है। तो फ्रंट पोर्शन इसका पॉजिटिव है, जे बैक वाला नेगेटिव बनेगा। तो जे क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ही सारा काम है। जब इस पर स्ट्राइक होता है तो जे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। कैसे? फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से। वो मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया है। तो ये था सारा पोर्शन, ये सभी पार्ट्स आपको दिखा दिए। ये तीनों है ना, ये वाले पार्ट्स क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये इसके बीच में है, ऐसे ऐसे है। सारा पोर्शन आ गया, ये तो आगे आ जाएगा।